है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, आज हमारा त्रिकोणमिति में नेक्स्ट लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर तक हम अपने डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 400 तक। ठीक है, आज 400 से आगे के लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को हमेशा की तरह ही आज का यह लेक्चर भी बहुत पसंद आएगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और देखने के बाद आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आप अपना प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन होगा 401 नंबर का। ठीक है, और ध्यान से सुनना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 401 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कोट 240 बराबर एक्स। 401 क्वेश्चन, कोट 240 बराबर एक्स, और कहा गया है कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, एक्स का मान पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8वीं 9वीं क्लास में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। देखिए, कोट 240 को हम कैसे लिख सकते हैं? 180 प्लस 60। ठीक है, 240 ही है इसका मतलब भी। अब 180 प्लस 60 में होने का मतलब क्या है कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेन प्लस के होते थे। याद कीजिए, मैंने आपको इस तरह से क्वाड्रेंट करके बताए हुए हैं और लिखवाया है ए एस टी सी। यहां पर ऑल प्लस होते हैं, यहां पर साइन और कोस प्लस, यहां पर टेन और कोट, और यहां पर कोस और सेक प्लस। तो टेन और कोट तीसरे में जब भी होंगे क्या होंगे? प्लस होंगे। ठीक है, तो तीसरे में आ गए तो प्लस हो गया। क्लियर है? तो यहां पर कोट 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो कोट तो कोट ही रहने वाला है और 60। ठीक है, और इसमें क्या होगा? प्लस होगा। तो यहां पर आपका आंसर कोट 60 का कितना आएगा? 1/√3। ठीक, तो ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 401 में, ये होगा आपका 1/√3। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 402। वीडियो को एंजॉय कीजिए, सुनने पर ज्यादा ध्यान दें। सुनने के बाद अच्छा समझ में आएगा, फिर वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, और कभी भी आपको कोई भी डाउट बने, बेसिक लेक्चर आप दोबारा देख सकते हैं, वो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 402। देखिए, क्वेश्चन नंबर 402 में क्या है? क्वेश्चन है कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। उसने कहा का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना इसको बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बता रखा है, एक कोस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये किससे आया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? आइडेंटिटी से आया। उस आइडेंटिटी का नाम क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये उस आइडेंटिटी से हमने भरा, इसमें नीचे 1 प्लस साइन ए एज इट इज रखा। ठीक है, ऊपर 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऐसे लिखा जा सकता है। और नीचे आपका क्या है? यहाँ पर 1 प्लस साइन। सिंपल है, अब आपको दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आगे? इसको इससे काट देंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। समझ गए? तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर होगा राइट, वो होगा आपका दूसरा। ठीक है, हो गया क्लियर आपके? ठीक है भाई, कमेंट करके आप अपना रिएक्शन जरूर दो कि हाँ सर, हम साथ साथ चल रहे हैं और हमारे समझ में आ रहा है। इससे मुझे क्या होगा? इतना ही फायदा होता है कि मैं समझ पाता हूँ कि हाँ, आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है और आपको अच्छे से क्लियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 403। क्वेश्चन है कोट ए माइनस कोसेक का होल स्क्वायर बराबर एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 403 कोट ए माइनस कोसेक का होल स्क्वायर बराबर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी कि इसको भी आपको सॉल्व करना है। सबसे सिंपल सी बात है, आप ये देखो कि जो आपके आंसर है वो किस फॉर्म में दिए गए हैं।
ऐसे क्वेश्चन में जिसमें भी सॉल्व कराया आपको ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको अपने आंसर से भी आइडिया लेना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो आपको चारों ऑप्शन क्या दिखाई दे रहे हैं। पहला भी आंसर आपको कोस में दिखाई देगा, दूसरा साइन में, तीसरा कोसेक में और चौथा सेक में। तो ये तो यहाँ से एक बात आपको साफ दिखाई दे रही है कि आपको इसको चेंज तो करना पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा। और मैंने आपको बता रखा है चेंज जब हम करते हैं तो कोट को क्या लिखते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस, इसको आप क्या लिखते हैं, साइन ए, 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम साइन ए आएगा नो डाउट, क्योंकि साइन ए दोनों के नीचे है। ऊपर क्या बनेगा आपका कोस ए माइनस 1, तो ये आपका ऊपर होल स्क्वायर बनेगा और नीचे बराबर क्या है आपका एक्स। ठीक है, ऊपर को आप ऐसे ही रखोगे, ऊपर जब आप ऐसे ही रखोगे कोस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, या इसको हम कोस ए माइनस 1 ना लिख करके हम चाहें तो इसको 1 माइनस कोस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन आकर प्लस हो जाएगा। यहां पर फिर से वही 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए फॉर्मूला खोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पावर है तो इस एक पावर से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर आपकी, तो ऊपर आपका क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए अपॉन नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए। चाहे तो आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, क्लियर हो रहा है भाई सभी को? ठीक है, चलिए देखिए बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 404। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि x बराबर कोट ए, x का मान क्या होगा। आपसे खेल कर रहा है आज तो ये 404 में दिया गया है x बराबर कोट ए और x का ही मान पूछता है, x का मान दे करके ये x का ही मान पूछता है, लेकिन थोड़ा सा बदले हुए रूप में, यानी कि बस आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, याद कीजिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बता रखी है। आइडेंटिटी क्या होती है वो आपकी, क्या आइडेंटिटी है वो आपकी, वो आइडेंटिटी है आपकी कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आइडेंटिटी है वो आपकी। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या कर देंगे, इसका दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट लोगे तो इतना ही तो बनेगा, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा कोट ए और यहाँ पर क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही आपका आंसर होगा यहाँ पर, यही आपका क्या होगा आंसर। तो x बराबर कोट ए और कोट ए बराबर ब्रैकेट ऑफ कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। समझते हैं आप लोग, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 405 त्रिकोणमिति बहुत नजदीक है, हम खत्म कर देंगे जल्दी ही। 405वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन है बहुत आसान है 405 भी। 405 tan पाई अपॉन 3 प्लस कोसेक पाई अपॉन 6 बराबर x दिया गया है, और बस इसको x को फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, पाई अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं √3 होती है। ठीक है, और कोसेक पाई अपॉन 6 मतलब कोसेक 30, कोसेक 30 उल्टा होता है साइन 30 का, साइन 30 होता है आपका 1/2, तो 1/2 जब आप उल्टा करोगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 2, तो x बराबर √3 + 2, और यही आपका सुंदर सा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। समझ रहे? चले आगे, चलो भाई मजा आया क्वेश्चन करने में, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप देखिए सारे ही क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक, और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने भी आए तो कितना अच्छा होगा, और ये आते रहते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं बार बार, तो आपको हर क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर आपका आंसर कहें तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 406,
देखिए 406, 406 में क्या कहा गया है, बहुत सिंपल है ये भी, 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, और ये आपसे कहा गया किसके बराबर होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। जब आप यहाँ से फॉर्मूला खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, पता है आप लोगों को, पक्का पता है? चलो कमेंट में लिख के बताओ जल्दी, देखता हूँ किस किस को पता है। तो यहाँ से जब फॉर्मूला आप खोलोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जब यहाँ से खोलोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक। प्लस माइनस वाले पार्ट जो 2ab वाला पार्ट है, यहाँ पर 2ab बनेगा प्लस, यहाँ पर 2ab बनेगा माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो कैंसिल मैंने कर दिया, ये सब कुछ 2 हो गया, 1 और 1 2, कोट स्क्वायर ए 2 कोट स्क्वायर ए 2, चाहूँ तो मैं कॉमन ले सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। याद करो अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कोट स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लेके आ जाओ, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। तो इस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या रखा हुआ है उसने, कोसेक स्क्वायर ए, तो 2 कोसेक स्क्वायर ए ही आपको क्या होगा यहाँ से राइट आंसर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? देखो मैं अपनी तरफ से पॉइंट भी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, जितनी मेरी क्षमता है मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर होगा पहला 406 का। जी हाँ, पहला ही बिल्कुल सही है। चलिए 407, क्वेश्चन नंबर 407। अगर लेक्चर आपको हमेशा की तरह ही अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। 407 देखिए 407 क्या करवाना चाहता है भाई, कोस माइनस 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स, और बस आपको ये निकालना है। आप जानते हैं कोस थीटा में माइनस हो जाता है प्लस। 3 चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, इनको फिर से आप लिख लेना। साइन के साथ अगर एंगल माइनस है तो ये माइनस साइन थीटा बनता है, ठीक। अगर कोस के साथ एंगल माइनस है तो ये प्लस कोस थीटा बनता है, ठीक है। अगर टेन के साथ एंगल माइनस है तो ये माइनस टेन थीटा बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी कुछ चीजें, ठीक। जहां जहां भी मुझे लगता है कि मुझे ये चीज आपको और गहराई में जाके समझानी चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब जब मुझे लगेगा तब तब मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आप करते रहो। अब देखो माइनस तो हो गया खत्म, कोस आप पाई अपॉन 3 देखो, पाई अपॉन 3 का मतलब कितना, 60, 60 चौक 240, ठीक। 240 को आप क्या लिखोगे, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60। हम चलेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में कोस होगा माइनस का, लेकिन कोस कोस ही रहेगा क्योंकि 180 में कोई चेंज होता नहीं है, ठीक। कोस 60 की वैल्यू आप क्या जानते हो 1/2, तो माइनस 1/2 आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम से सही जवाब होगा। दैट मीन्स योर आंसर यहाँ पर होगा माइनस के 1/2। चलिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 408, 420 तक जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक। तो मैं जितना भी मुझे पॉसिबल होता है मैं आपको उतने ज्यादा क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट 408, 408 ध्यान से देखें, कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी बराबर एक्स। आपसे कहा गया है क्या होगा, ये किसके बराबर होगा। शुरुआती लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, वहां पर मैंने आपको सब कुछ एकदम क्लियर किया है। ये फॉर्मूला आपका होगा कोट ए प्लस बी का, ठीक है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है, ये पूरा फॉर्मूला होता है कोट ए प्लस बी का।
अगर कोट ए माइनस बी होगा, कोट ए माइनस बी होगा, तो यहां पर प्लस आएगा और यहां पर माइनस आएगा। लीजिए मैंने आपको दोनों फॉर्मूला क्लियर कर दिए। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, कोट ए प्लस बी। 409। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन छूटना तो नहीं चाहिए। ठीक, छूटना नहीं चाहिए। बार बार चीजों को पढ़ो। अगर आपको लगता है आप अभी थोड़ा सा और कवर नहीं कर पा रहे तो बार बार पढ़ो, आएगा समझ, अच्छा समझ में आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, या कोई भी अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसको जितनी बार पढ़ोगे तो आप उसमें उतना परफेक्ट हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता, हालांकि हो तो एक में भी नहीं सकता, लेकिन कुछ हद तक वो परफेक्शन पा सकता है। तो जितने टाइम आप मैथ को पढ़ोगे, मैक्सिमम रिवीजन करोगे, उतना ही आपको ये अच्छा क्लियर होगा। समझने में क्या कह रहा हूँ? ठीक है, और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। लॉकडाउन चल रहा है, घर में एंजॉय करते रहो। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। ठीक, जितना भी आपको मिले अच्छा या नॉर्मल जो भी, एंजॉय करो, सुख शांति से रहो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 409। देखिए 409 में क्या कहा गया। 409 है 2 कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक्स। 2 कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक्स। और बस उसने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों के 4 ऑप्शन अगर आप देखें तो पहले ऑप्शन में आपको नीचे कोसेक मिलेगा, दूसरे ऑप्शन में आपको साइन मिलेगा, टेन मिलेगा, तीसरे ऑप्शन में कोस, चौथे में टेन और साइन दोनों। तो देखो इसको चेंज करना है बस कुल मिला के। 2 जब कोसेक के नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब 2 साइन स्क्वायर ए को आप जानते हैं, मैंने भी बताया था 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ये आएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं एक बार माइनस और एक बार प्लस में खोल दे रहा हूं यहीं की यहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं यहां पर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए। इस पूरे को ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, जब ये 1 प्लस कोस से ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, जब ये 1 माइनस कोस से ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर तो प्लस का कोस जाएगा, इधर माइनस का कोस जाएगा। प्लस कोस माइनस कोस कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 1 और 1 2 ही बचेगा, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक चीज और, तो यहाँ तक तो आपने कर लिया। इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है 412। 412 भी सेम ऐसा ही है, हल्का सा स्लाइड सा चेंज उसने किया। उसने क्या चेंज किया मैं आपको यहीं कहीं बता दूं, यहां से आप समझिएगा स्टार से। उसने इस कोस को चेंज किया, किस कोस को चेंज किया। ठीक, कोस को उसने लिखा, कोस को ध्यान से देखो, उसने लिखा कोस को 1 अपॉन सेक ए। तो यहां पर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए लिखा। ठीक, और ठीक है यहां पर समझ लो, इधर तो आप समझ जाओगे। तो यहां पर फिर नीचे 1 मानेगा, सेक की मल्टीप्लाई यहां करेगा, 1 की यहां करेगा और नीचे की नीचे करेगा। तो सेक जब यहां मल्टीप्लाई करेगा 1 में, सेक ए माइनस 1, तो ऊपर तो 1 है ही आपका, नीचे क्या बनेगा, सेक ए माइनस 1। ठीक, जब नीचे 1 में सेक ने मल्टीप्लाई की तो नीचे क्या बना होगा, सेक, और वो नीचे का सेक घूमकर कहाँ आएगा, ऊपर घूम के आएगा। ये काम हुआ माइनस वाले में, सेम यही काम यहाँ होगा, और ऊपर क्या जाएगा, सेक ए, और यहां बनेगा सेक ए प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 412 में। 412 में आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं? तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 409 412। ठीक है, 409 412, यहां से 412, ये आंसर क्या होगा 412। समझ गए? क्लियर है? चले, ठीक।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है 410। 410 क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत सिंपल है, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 410 क्वेश्चन में कोट -5 पाई/4, कोट में माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि ये तो पक्का है कि माइनस बाहर आएगा। फिर कोट 5 पाई/4 आप देख लेना किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और आप टेबल से एंगल देख करके वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ आप कर लोगे। मैं चल रहा हूँ 411 क्वेश्चन पर। 411 क्या है, कोसेक सॉरी कोस a/2 बराबर है x, और उसने कहा कि x का मान निकालो। देखो सबसे सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है cos 2a का। एक क्या cos 2a के 3 से 4 फॉर्मूला हमारे पास होते हैं। 1 - 2 sin स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a-1, एक होगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, एक चौथा फॉर्मूला आपका और होगा इसमें tan की फॉर्म में। ठीक है, 3 ही लिख लो, 3 ही काफी है, अभी चौथा रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर अगर हम हाफ एंगल बनाएं, क्योंकि हाफ एंगल है, अगर हम यहाँ पर एंगल हाफ करें तो ये 2 से डिवाइड किया था हमने, याद करो शुरुआत की वीडियो में 2 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये हमने किया था, तो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा cos a का। ठीक, यहाँ पर है cos a/2। cos a/2 वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, दूसरे फॉर्मूला से। तो cos a बराबर है 2 cos स्क्वायर a/2 -1, -1 इधर आके क्या हो जाएगा आपका cos a + 1, जो बराबर में आपका बचेगा 2 cos स्क्वायर a/2। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो cos a + 1/2 बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर a/2। स्क्वायर जब आप हटाओगे, स्क्वायर यहां से हटेगा, तो इधर क्या बनेगा, वो रूट में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका cos a/2 की वैल्यू आएगी, cos a/2 किसके बराबर, x के, यानी कि ये वैल्यू किसकी होगी, x की। तो आपका आंसर यहाँ से मैच करना चाहिए, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्लियर हो गया, तीनों चीज बता दी मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 413। 12 को तो हम कर चुके लास्ट क्वेश्चन में। ये गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है, बहुत आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक। ठीक है, जब तक आप और हम हैं तब तक। ठीक, जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये गाड़ी चलती रहेगी, उसके बाद भी चलती रहेगी, क्योंकि आप जैसे और भी आएंगे, जो जुड़ेंगे, जो हेल्प लेंगे, जिनको उम्मीद है। ठीक है, तो आप मजे से बस पढ़ते रहो, इंजॉय करते रहो। और आप में से बहुत बच्चे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सच में इतना प्यार देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। बहुत खुशी मिलती है, आप इतना प्यार देते हैं। ठीक है, बस प्यार का ही भूखा हूँ और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपसे 25 पैसे का भी लालच नहीं है। ठीक है, और एक बात बिल्कुल आपको यकीन कीजिए, दिल से कहता हूँ, ठीक, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जिनको मैं अपना दुख शेयर कर सकूँ। ठीक, फैमिली की बात अलग है, वो सब हैं, लेकिन आपके अलावा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 413। 413 क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया, कोस 45 सिंपल है माइनस सेक 60। बस x की वैल्यू पूछी, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, सेक 60, कोस 60 की वैल्यू 1/√2, ये होती है केवल 2। तो यहाँ से अगर चाहे तो इतना भी आंसर कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 1 × 1 1 और 2√2 अपॉन कितना 2, ये भी आपको आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यानी कि आपका 3 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 414 पर। क्वेश्चन नंबर 414, 1 + cos a 1 + cos a/2 बराबर x।
तो इसकी वैल्यू पूछी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे पहले एक चीज बता दूं कि बहुत सारे बच्चे, कभी कभी, बहुत सारे तो नहीं, कुछ एक दो यूनिक बच्चे कमेंट आते हैं, सर आप तो बहुत बड़े तरीके से करा रहे हैं, तो ऐसे तो पेपर क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, तो यार एक चीज बताओ, आप क्वेश्चन काउंट कर लेना, आप क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ काउंट कर लेना, गिन लेना, और उनमें ये देखना कि सर ने बड़े क्वेश्चन कितने कराए। क्या आपको सारे बड़े कराए? नहीं ना। जिनका पॉसिबल हो गया उन्हें तो कराया जाएगा, कोई देवता थोड़ी ना है मंत्र मारेंगे क्वेश्चन साफ भाई। जैसी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में होती है उस तरह से कराया जाता है। और फिर जितना हम कोशिश करते हैं, हमारी पूरी कोशिश ये होती है आपको कि हम शॉर्ट सोल्यूशन दें, आपको शॉर्ट में हमें समझाना भी होता है, अपनी बात आप तक पहुंचानी भी होती है, आपका टाइम भी बचाना होता है। आप मेरे वीडियोस देख लेना, मैक्सिमम मैक्सिमम कोई रेयरली एक भी वीडियो 1 घंटे को टच नहीं करता है। मैं हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देता हूँ, आपके समय पर ध्यान देता हूँ कि आपको कम और लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा सकूं। ठीक है, और उसमें समझाने भी होते हैं, तो बहुत दिक्कतें होती हैं एक लिमिटेड टाइम में आपको समझाना, आपको बिल्कुल समझा के रहना। तो बड़े क्वेश्चन की आप चिंता मत करो, अगर मैंने 400 क्वेश्चन करा दिए, 400 क्वेश्चन में से मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन आप देख लेना, बड़े नहीं होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक, और आप उन 20 से 25 क्वेश्चन को किसी भी और दूसरे टीचर के थ्रू या किसी भी जिसके आप टच में है उन्हें करा के देखना, हो सकता है वो ज्यादा जानते हो, वो शॉर्ट कराते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करो, और अगर बस अब क्या करो, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 414। बस इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कोस ए का, 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 -1। तो बस इस कोस को यहाँ रख देंगे, ठीक, फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पर। तो 2 तो हम बाहर ले सकते हैं चाहे तो, 1 प्लस कोस ए की जगह फॉर्मूला रखेंगे 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 -1। -1 से इस 1 का हम कर देंगे सत्यानाश। ठीक है, और इस 2 से इस 2 का सत्यानाश कर देंगे। तो यहां से जो आपका आंसर बनेगा ये आएगा कोस स्क्वायर ए बाई 2। मैच कर लेते हैं आपका कोस स्क्वायर ए बाई 2, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई देगा, यही हमारा सुंदर सा जवाब होगा। समझ रहे? चले आगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, बिल्कुल 415 पर चलते हैं। देखिए 415वें क्वेश्चन में बोला गया आपको कि sec a प्लस टेन ए बराबर एक्स, sec a प्लस टेन ए बराबर एक्स, एक्स को ही निकालना है, एक्स दिया गया, एक्स को निकालना है लेकिन बदले फॉर्म में। जब भी sec और tan प्लस में या माइनस में आप एक साथ देखो तो मैक्सिमम चांस होते हैं कॉन्जुगेट लगने के, और आंसर भी उसने कॉन्जुगेट वाले तरीके से ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी चालूपंथी की है, साइन कोस में चेंज करते हैं उसने पहले ही। हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट लगाते रहे यहाँ पर। तो जब हम कॉन्जुगेट लगाएंगे, चलो अगले लाइन से लगा रहा हूँ, sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a, जब ऊपर कॉन्जुगेट लगेगा तो एक माइनस यहाँ बनेगा sec a माइनस tan a। ठीक है, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर तो ये बनेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे आपका बन गया sec a प्लस tan a, प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, ये बन गया। ठीक, ऊपर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है 1, तो sec माइनस tan, इसको साइन कोस में चेंज कर लो, जब आप साइन कोस में चेंज करोगे 1 अपॉन कोस लिखोगे, और यहां से साइन अपॉन कोस लिखोगे। ठीक, कोस एलसीएम आएगा नीचे, घूम के ऊपर जाएगा, तो कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए आपका मुंह तोड़ जवाब होगा। ठीक है, तो ये आपका एकदम मुंह तोड़ जवाब है, कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए आप? क्या क्लियर है? बोर नहीं होना है आपको, बोर नहीं होना, मजा लीजिए और पढ़िए ध्यान से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चले आगे। ठीक है भाई, एक बार मैच कर लेते हैं भाई, दिल को शांति मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिल गया, चौथा आंसर हो गया आपका। ठीक, 415 का ऑप्शन नंबर 4।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते जल्दी से फटाफट, तेजी से स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं अपनी। अब मैं तेजी वाली अवस्था में आ रहा हूँ। 400 कौन सा था भाई हमारा, 416। देखो 416 से क्वेश्चन जा चुका है, फिर भी मैं आपको करा दूं। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर √2 सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये है। और आपसे वैल्यू निकलवाना चाहता है वो टेन थीटा कोट थीटा की। किसकी वैल्यू निकलवाना चाहता है, कोट थीटा की। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको देखो, ये चेंज होगा। ठीक, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर बनेगा √2 सेक 90 माइनस थीटा आपका बनता है कोसेक थीटा। क्या बनता है, कोसेक थीटा। इस कोसेक को इधर ले जाओ उठा करके, तो जब कोसेक कॉमन आएगा इधर से √2 माइनस 1 क्या बनेगा, कोसेक थीटा। और इधर आपका बना केवल और केवल सेक थीटा। समझ गए क्या, पक्का। ये कोसेक जो है नीचे आएगा, जब कोसेक नीचे आएगा तो ये बनेगा आपका टेन थीटा। सॉल्व कर लेना, इतना तो आप समझ गए होंगे। ये आ गया। आपने निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा ये जाएगा 1/√2 माइनस 1। जब आप कॉन्जुगेट लगाकर सॉल्व करेंगे, प्लस वाला कॉन्जुगेट लगाओगे, तो आपका जो आंसर बनेगा ये आएगा। यहां से आपका √2 प्लस 1 नीचे बनेगा, √2 प्लस 1 आपका आंसर आ गया है। यानी कि आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट एकदम आंसर चौथा होगा। ठीक है, अब जल्दी से हम चेन्नई एक्सप्रेस बना रहे हैं अपनी गाड़ी को, फटाफट चलते हैं। चेन्नई नहीं, बुलेट ट्रेन बना के चलते हैं। चलो 417। अब देखिए कैसे चलते हैं तेजी से हम। ठीक, ये देखिए तेजी आ गई है पूरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 417। 417 पर देखो ध्यान से, 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक, और इसका पूरे का दिया हुआ है आपको होल स्क्वायर और बराबर दिया हुआ है एक्स। आपने ये सोल्व करना है, एक्स तो नहीं दिया हुआ, एक्स मान लेते हैं, सोल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, साइन कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं। ये हम इसको क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा। ठीक, प्लस इसको क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा एलसीएम आएगा, घूम करके ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। नीचे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, यहां से फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा की जगह भरेंगे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, नीचे क्या था, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इस पावर से एक पावर काट देंगे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, पक्का क्लियर है। चलो आगे चलते हैं 418 पर। ठीक, 418 पर ये देखिए हाथ कितना तेज चला रहा हूं मैं, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक, देखो ये है हमारा क्वेश्चन 418 में। देख 418 में देख क्या करना है, ये क्वेश्चन है, एंगल कंपेयर कर लो, थीटा प्लस 23 डिग्री, इसे आप चेंज करोगे तो ये आएगा आपका 32 डिग्री। ठीक, जब आप घटाओगे तो थीटा बराबर आपका बचेगा 9 डिग्री। ठीक, थीटा बराबर आ गया आपका 9। ये 9 यहाँ रखो, 9 पंजे कितना, कोस 45। कोस 45 की वैल्यू कितना, 1/√2। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1/√2। समझ गए, पक्का। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 419 पर। देखिए 419 में क्या कहा गया, 419 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 419, एक्स साइन थीटा बराबर दिया गया है आपको 5√3/2 और एक्स कोस थीटा दिया गया है आपको 5/2। ठीक, और आपने केवल और केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब आपको साइन थीटा कोस थीटा गायब करना है। जब भी साइन और कोस दिए गए हों और साइन मतलब थीटा गायब करना हो तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ये बात ध्यान रखना। स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 5 का स्क्वायर किया 25 दिया 75, नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा
4। इधर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 का स्क्वायर होगा 4। 25 और 75 100, 100 बटा 4 कितना जाएगा 25। ये वैल्यू हो गई आपकी 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 5। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। फाइनली अपने हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं 420 पर। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 420 क्वेश्चन में देखिए जल्दी से क्या करना है। चाची 420, आपने मूवी देखी होगी चाची 420, आंटी 420, बड़ी मस्त मूवी है। जब भी आप बोर हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए थीटा क्वेश्चन जा चुका है। थीटा प्लस पाई बराबर है 2/3 पाई कोस थीटा गिवन है इज इक्वल टू 3/√3/2। साइन 5 पूछा गया है आपसे, साइन 5 निकलवाया गया। एक चीज यहाँ पे देखो आप, थीटा बराबर यहाँ से कितना जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री बात करें तो पाई/6। पाई/6 यहाँ रखेंगे, पाई की वैल्यू निकाल लेंगे 2π/3। इधर जाए घटेगा तो आपके जो घटा के आएगा ये आएगा पाई/2। पाई/2 यहाँ रखेंगे, जब पाई/2 रखेंगे पाई की जगह साइन पाई/2, आपका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर जो आंसर है आपको कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बहुत ही कम समय में, एक लिमिटेड टाइम के अंतर्गत, और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ उससे पहले अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी बिना शेयर कीजिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक प्लीज आप शेयर कर दीजिए सभी जगह। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा।